डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका सबसे पहले मैं अपने इस ग्रीस मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये कंपोजिट फंक्शन का ये पार्ट 3 है। आप देखो, समय ज़्यादा हम नहीं लेंगे, ये शुरुआत करते हैं। अभी जो टॉपिक्स हम पढ़ाने जा रहे हैं इसका है इन्वर्टिबल फंक्शन। ये क्या होता है इसको समझेंगे दोस्तों। इसको समझने के लिए आप अच्छी तरह से इसको आप समझो। पहले ये देखना, यहाँ जो हम लिख के रखे हैं टाइम बचाने के लिए कि ए एंड बी आर टू सेट्स, हम पढ़ चुके हैं। ए बी क्या है, दो सेट्स है। एंड इफ एफ सच दैट ए टेंस टू बी अ फंक्शन, एफ जो है ए टू बी अ फंक्शन। फंक्शन है, फंक्शन क्या है ये आपको हम पहले समझा चुके हैं कि व्हाट इज फंक्शन। इफ एक्स इज द मेंबर ऑफ ए, आप जानते हैं यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं फंक्शन। अगर हम इसको फंक्शन बनाते हैं, ये सेट ए है, ये सेट बी है, एक्स यहाँ पर है, ये वाई है ना, तो ये इससे रिलेटेड है। समझ में आ रही है? तो एक्स सदस्य है ए इज एसोसिएटेड टू वाई सदस्य है बी का अंडर द फंक्शन एफ, अंडर द फंक्शन एफ। ओके, देन वाई, इसको जो है y इज कॉल्ड द इमेज ऑफ x, ये भी हम जानते हैं। y को क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं अंडर द फंक्शन f। तो y इज कॉल्ड द इमेज ऑफ x एंड वी राइट इट एज y इज इक्वल टू fx। ये हमेशा आपको लिखा हुआ मिलेगा, y इज इक्वल टू fx, ये आप लिखते हो। वी आल्सो से दैट x, हम दूसरे तरह से यदि कहना चाहें तो क्या कहेंगे कि x इज द प्री इमेज ऑफ y, और प्री इमेज इसी का अनदर नेम हम बोल सकते हैं कि इनवर्स एलिमेंट ऑफ y। x को क्या बोलेंगे, y का प्री इमेज बोलेंगे या इनवर्स एलिमेंट बोलेंगे अंडर द फंक्शन f। एंड इसको कैसे लिखेंगे, एंड वी राइट x इज इक्वल टू f इनवर्स y। ये देखिए यहां से x इज इक्वल टू f इनवर्स y। ओके दोस्तों, तो बात समझ में आ रही होगी कि अगर कोई फंक्शन a टू b एसोसिएटेड है, रिलेटेड है, x इसका मेंबर है a का, y मेंबर है b का, अगर है ना, तो x इज एसोसिएटेड टू y अंडर द फंक्शन f, तो y इज कॉल्ड द इमेज ऑफ x एंड x इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ y और इनवर्स एलिमेंट ऑफ y। कैसे लिखेंगे, x इजिकल टू हम कैसे लिख सकते हैं, x इजिकल टू f इनवर्स y। यहां तक दिमाग में बैठाना है कि x जो है प्री इमेज है या इनवर्स एलिमेंट है y का। इस फंक्शन के थ्रू हम इसको जान गए। यहां तक बात में आ रही है? अभी देखते हैं कि अभी जो हेडिंग हमने डाला है इन्वर्टिबल फंक्शन, तो आपको इनवर्स यहां से नाम सुनाई दे रहा होगा। ये इनवर्स क्या है, तो जो इमेज है ना, ये देखिए y अगर इमेज है, x को बोलेंगे प्री इमेज, तो इनवर्स जो होगा, देखिए यहाँ x इजिकल टू f ऑफ इनवर्स y। ठीक है, तो x इजिकल टू f इनवर्स y कहां से आया, यही, अगर y इजिकल टू fx है तो x इजिकल टू f इनवर्स y। अब आइए हम क्या देखते हैं कि इन्वर्टिबल फंक्शन, तो यहां से इन्वर्टिबल क्या है और यहाँ इनवर्स जो आया वर्ड निकल करके इस फंक्शन से, इनवर्स क्या है, तो कुछ नहीं है, बस प्री इमेज है। जो x है, x का इमेज y है, तो y का प्री इमेज जो है वो क्या है, x है, या फिर उसी को इनवर्स बोलेंगे। x को क्या बोलेंगे, इनवर्स बोलेंगे, किसका, y का। ओके, दोस्तों देखिए इन्वर्टिबल फंक्शन, आप जैसे ही इन्वर्टिबल फंक्शन सुनोगे सबसे पहले क्या दिमाग में आना चाहिए, लेट एफ ए टू बी अ बाइजेक्शन। इस चीज को आप अच्छी तरह से जान रहे होंगे कि व्हाट इज बाइजेक्शन। बाइजेक्शन मतलब इसका क्या है, जो फंक्शन 1 1 हो एज वेल एज ऑन टू हो। 1 1 और ऑन टू जब दोनों होगा तब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, इसी को बाइजेक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहला चीज क्या करना है,
जैसे ही हमको इन्वर्टिबल फंक्शन चेक करना है तो उसका डेफिनेशन क्या कहता है कि फंक्शन f जो होना चाहिए बाइजेक्टिव होना चाहिए, मतलब 1 1 और ऑन टू होना ही चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। अगर 1 1 हो गया बाइजेक्टिव, इसका मतलब क्या हो गया 1 1 एंड ऑन टू, ये हो गया, ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू। अगर ये हो गया देन फंक्शन g b to a, यहां देखिएगा f जो है a to b है, g जो है b to a है, which associates each element y, जो इसका जो है सदस्य है किसका y, जो किसका एलिमेंट है b का, टू अ यूनिक एलिमेंट x, किसका एलिमेंट है a का। पहले भी फंक्शन में हम बता चुके हैं कि सच दैट fx इक्वल टू y इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ f, दैट इज fx इक्वल टू y, दिस इंप्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय gy इज इक्वल टू x। इसका मतलब यहां से समझो कि अगर f जो है a टू b रिलेटेड है तो g जो है b टू a रिलेटेड है, मतलब इसका हर एक एलिमेंट का जो इमेज b में है, और जब हर एक एलिमेंट का इमेज इसमें आ गया, लेकिन क्या होना चाहिए 1 1 होना चाहिए, सिंगल इमेज का एलिमेंट सिंगल के साथ होना चाहिए, और एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैविंग प्री इमेज इन ए, मतलब ऑन टू होना चाहिए। तो अगर ये 1 1 और ऑन टू है तब जाकर के ये इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल मतलब हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए x का इमेज जो है सो कहाँ बन रहा है, y पर बन रहा है, तो y जो हो गया x का इमेज हो गया, लेकिन x क्या हो गया y का प्री इमेज हो गया। तो वही यहाँ पर देखिए कि fx जो है सो y है, fx इक्वल टू y। जब फंक्शन f में x को इनपुट करते हैं, आउटपुट क्या देता है y देता है। और उसी तरह से तब इन्वर्स अगर हम लेंगे, अगर इसका f इन्वर्स, ये g जो है अगर b टू a फंक्शन है तो यही g जो है इसका f इन्वर्स बराबर g आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां से जैसे g में कोई फंक्शन को हम पुट करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम g में क्या पुट करेंगे, इसका g के लिए डोमेन कौन होगा, ये वाला b होगा, तो इसका एलिमेंट को y को हम अगर यहाँ इनपुट करेंगे तो ये क्या आउटपुट प्री इमेज, मतलब इसका एलिमेंट जो b का है वो g के लिए क्या है डोमेन का काम कर रहा है, और ये a का एलिमेंट g के लिए क्या कर रहा है रेंज का काम कर रहा है। तो इसका इनपुट ये है तो आउटपुट कौन देगा, ये देगा, तो दिस इज इक्वल टू x। समझ में आ रही है, gy इज इक्वल टू x। यही यहाँ पर जो है सो x के जगह फिर से यहाँ पर देखिए f इनवर्स, इसको ऐसे लिखिए, तो gy इज इक्वल टू, यहां से x है, x के जगह ये आ जाएगा f इनवर्स y। सो दिस इंप्लाइड g इज इक्वल टू f इनवर्स, मतलब f का इनवर्स कौन होगा, g होगा। समझ में आ रही है, f इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, g आएगा। ओके, तो सबसे पहले इन्वर्टिबल फंक्शन का डेफिनेशन यहां जो आया कि f a to b be a bijective function, then a function g b to a which associates each element y of b to a unique element x of a such that fx is equal to y is equal to the inverse of the function f। तो पहले जैसे ही हमको इन्वर्टिबल फंक्शन दिखेगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो फंक्शन 1 1 है ऑन टू है। अगर 1 1 ऑन टू हो गया तो इन्वर्स उसका फाइंड होगा, अगर 1 1 ऑन टू नहीं हुआ तो इन्वर्स उसका फाइंड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइप से इसका इन्वर्स फंक्शन का ये डेफिनेशन हुआ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन हम लिए हैं यहाँ कि f रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइंड है, fx इजिकल टू ये डेफिनेशन, ये fx इजिकल टू ये दिया हुआ फॉर x प्लस 3 फॉर ऑल x इज द मेंबर ऑफ रियल नंबर। तो सो दैट f इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड f इनवर्स, ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, अब देखो कि सबसे पहले हम इसको करेंगे क्या, हमको पहले चेक करना कि ये इन्वर्टिबल होगा, मतलब इसका इन्वर्टिबल होगा तभी हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं।
तो अभी हमने डेफिनेशन में क्या बताया कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होगा जब वो बाइजेक्टिव होगा, अर्थात 1 1 एंड ऑन 2 होगा। तो ये दोनों को चेक करना है दोस्तों। पहले आप चेक करो 1 1, है ना। इसको कैसे चेक करेंगे, तो हम मान लेते हैं 1 1 में कैसे मानते थे, आपको पता है फंक्शन में जब पढ़ाए थे कि लेट f(x1) बराबर f(x2) फॉर ऑल x1 x2 मेंबर ऑफ R। अगर हम f(x1) और f(x2) को बराबर माने हैं तो यहाँ इनपुट करेंगे ये फंक्शन, ये डेफिनेशन में x1, आउटपुट क्या निकलेगा 4x1 प्लस 3, 4x1 प्लस 3, और x2 पुट करेंगे तो ये 4x2 प्लस 3। तो दिस इंप्लाइज ये 3 और 3 कैंसिल आउट होगा तो 4x1 बराबर 4x2, और ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x1 बराबर x2 हो जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, x1 बराबर x2 मिलेगा। तो देखिए अगर यहाँ पर इमेज बराबर कर दिए तो ऑब्जेक्ट भी बराबर आ गया, मतलब f(x1) बराबर f(x2) तो x1 बराबर x2, सो इट इज 1 1। इट इज, ये आपको बहुत हम प्रैक्टिस दिए 1 1 निकालने का। ये बात समझ आ रही है ना। अब देखेंगे इसका कि ऑन टू कैसे निकलेगा। दोस्तों यहाँ ऑन टू चेक करना है, y बराबर क्या मानते हैं fx, y इक्वल टू fx की जगह देखिए 4x प्लस 3 दिया हुआ है। हम क्या करते हैं ऑन टू निकालने के लिए कि x को y के टर्म में हम रिड्यूस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर y माइनस 3 और ये 4 डिवाइड हो जाएगा तो x का मान कहाँ निकलेगा, y माइनस 3/x। अब हम अगर इनपुट fx में x की जगह हम फिर इसको डालते हैं तो हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, y आना चाहिए, है ना। तो देखिए fx इक्वल टू, फिर से यहाँ से लेके चलते हैं हम, fx इक्वल टू f, यहाँ y माइनस 3/4, इसको वैल्यू बैठाएंगे। अब देखिए f के जगह ये इनपुट आ गया तो अब फिर से हम इस डेफिनेशन में चले जाएंगे, fx बराबर 4x प्लस 3, तो x के जगह क्या लेना है y माइनस 3/4। तो यहाँ देखिए 4 इंटू एक्स, एक्स के जगह y माइनस 3/4 और ये प्लस 3, यहाँ से 4 4 कैंसिल आउट, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, y बच जाएगा। तो जैसे ये अगर आउटपुट फिर से fx बराबर y आ गया, इसका मतलब f जो है क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो अब चूंकि सो f इज 1 1 एंड ऑन टू, अगर ये ऑन 1 एंड ऑन टू दोनों हो गया दैट इज, अर्थात f विल बी इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल कहने का मतलब कि अब इसका f का हम इन्वर्स क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों अब देखिए, तो चूंकि यहाँ से हम देखेंगे कि fx इक्वल टू y है ना, सो इसलिए fx के जगह क्या है वैल्यू 4x प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ पर fx के जगह इसको बैठा दिए 4x प्लस 3 और इक्वल टू यहाँ y है। अब देखो यहाँ से x निकालेंगे तो ये क्या होगा, y माइनस 3/4 होगा ना। यहाँ से दोस्तों x के जगह हम क्या बैठा सकते हैं, ये पहले हम बताएं f इनवर्स y, और दिस इज इक्वल टू y माइनस 3/4, और ये टोटली रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। फॉर ऑल y इसको हम लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल y मेंबर ऑफ R के लिए, ये मेंबर है R का, रियल नंबर का, इट इज द मेंबर ऑफ रियल नंबर। ओके, तो इस टाइप से यहाँ से आप देखिए कि f इनवर्स का वैल्यू निकल गया, ये यहाँ y माइनस 3/4। आप y के यहाँ y के ऑल रियल वैल्यूज के लिए यहाँ पर आउटपुट जो देगा वही उसका f इनवर्स होगा। तो इस टाइप से हम सबसे पहले अगर इन्वर्टिबल निकालना है, f इनवर्स अगर हमको दिखाना है तो हम चेक करेंगे कि फंक्शन जो है 1 1 है, ऑन टू है, उसको चेक करने के बाद वो इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल होने के बाद जो है इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे और वहाँ से f इनवर्स इसको हम निकाल लेंगे। बात में आ रही है। तो इस टाइप से एक फंक्शन यहाँ डिफाइंड होता है, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि f इनवर्स जो है कहाँ से कहाँ है, रियल नंबर से रियल नंबर, और सच दैट यहाँ यही वाला चीज़ ये बैठा देना है कि f इनवर्स सच दैट ये जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, f इनवर्स, इस वैल्यू को बैठाएंगे हम, यहाँ जगह कम पड़ रहा है
यहाँ पर आप बैठाओगे एफ इनवर्स वाई इजिकल टू वाई माइनस 3/4 और ऑल वाई मेंबर ऑफ रियल नंबर। यही मेरा एफ इनवर्स निकल गया। तो दोस्तों इस टाइप से आप इन्वर्स फंक्शन बनाओगे। एक दो बार पॉज करके वीडियो ज़रूर देखोगे, थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन इसको एक दो बार देखोगे। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि फिर से हम आपको समझा पाएँ। हमने बेहतर ढंग से समझाने का कोशिश किया है आपको एक दो बार ये सब टॉपिक्स पढ़ने और बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तब ये दिमाग में थोड़ा ज़्यादा आएगा। ओके दोस्तों, तो आज के सेशन में हम इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें, अपने समाज और देश का ख्याल रखें। विशेष करके आप पढ़ें और बढ़ें, ये सब एक दो बार ज़रूर प्रैक्टिस करें, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।